का जो कार्यक्रम है वो ज्ञान और ट्रेनिंग के ऊपर आज का हमारा कार्यक्रम है। और ज्ञान और ट्रेनिंग बहुत ही स्पेशल, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा है और हम सभी के पास ये जानकारी होनी चाहिए। अगर ज्ञान और ट्रेनिंग के बारे में, ज्ञानों के बारे में हमारी जानकारी अगर कम रहेगा तो हम लोगों का क्या होगा कि बिजनेस जो जितना डेवलप होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हम सभी को ज्ञान और ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी सभी के पास मैसेज गया था कि जिस मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं तो समझो उसके पास सब कुछ होने पर भी कुछ भी नहीं। तो जिस मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं है उसके पास अगर सब कुछ है फिर भी उसके पास कुछ नहीं। जैसे आपके पास मान लीजिए महीने महीने के लाखों लाख रुपए पैसे भले आ रहे हो, मगर आपके पास अगर स्वास्थ्य नहीं हो, आप बीमारी में हो, किसी हॉस्पिटल में भर्ती होके बैठे हो, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। वो सारे के सारे लाखों लाख रुपए जो हैं वो टोटल वेस्ट, किसी मतलब का नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ नहीं है, आप अपने हिसाब से जी नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कुछ काम कर नहीं सकते, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वो हमारा स्वास्थ्य है। तो आज हम लोग ज्ञान ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर बातचीत करेंगे और अच्छे से जानेंगे कि हमारा स्वास्थ्य किससे इम्पोर्टेंट है और कैसे हम लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को आज बातचीत चलेगा। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है डी एक्शन में। मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आपको डी एक्शन में। आज के कार्यक्रम में हमारा जो प्रोग्राम है आज ज्ञानो प्रशिक्षक, ज्ञानो ट्रेनिंग के ऊपर रहेगा और ज्ञानो ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंस के ऊपर। व्हाट आर द डिफरेंस, है ना? तो डिफरेंसेस क्या है? तो डिफरेंस जैसे एक तरफ होता है कि प्राकृतिक भोजन और एक तरफ होता है पारंपरिक दवाइयाँ। प्राकृतिक भोजन और पारंपरिक दवाइयाँ जो हैं इन दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहले ये हमारा जो ज्ञानोडर्मा है ये हमारा क्या है? प्राकृतिक भोजन है ना? तो इस तरीके से है। अब इसका और डीएक्शन के प्रोडक्ट का सारे नेचुरल फूड सप्लीमेंट में आते हैं। तो डीएक्शन के प्रोडक्ट्स का और बाकी दवाइयों का डिफरेंस हम लोग जानेंगे। जैसे वो जो दवाइयाँ होती है, प्राकृतिक भोजन होता है, वो कहाँ पे काम करता है? तो पूरा शरीर पे काम करता है। आपका खाना खाते हैं ना, दाल भात रोटी चावल जो भी खाते हैं, कहाँ पे काम करेगा? पूरी शरीर में काम करेगा। वैसे ही हमारा ज्ञानोडर्मा, आरजीजीएल, स्पाइरलिना, मोरिंजी जूस सारे के सारे शरीर पे काम करते हैं। पारंपरिक दवाइयाँ खंड युक्त सेगमेंटल में काम करता है। पारंपरिक दवाइयाँ जैसे बुखार आ गया तो बुखार के लिए हो गया, पेट खराब हो गया तो उसके लिए दवाई हो गया, तो किसी एक अंग के लिए होगा। किडनी के लिए दवाई सिर्फ रहेगी तो किडनी में ही काम करेगी, बाकी जगह पे काम तमाम करेगी। मगर तो सेगमेंटेड काम करेगा, पूरी शरीर में काम नहीं करेगा। मगर दाल भात रोटी चावल जो भी खाएंगे पूरी शरीर में जाके काम करता है। उसी तरीके से डीएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी चीज हम लोग खाएंगे तो पूरी शरीर में काम करता है। केंद्र बिंदु, वो हमें स्वस्थ बनाने के लिए काम करता है। तो डीएक्शन का प्रोडक्ट सब हमें स्वस्थ बनाने का काम करता है, ये भी समझे। दाल भात रोटी चावल जो भी खाएंगे वो स्वस्थ बनाने का काम करेगा। मगर जो आप दवाई खाएंगे वो आपके किसी रोग के, किसी बीमारी से लड़ने का काम करेगा। विधि, मेथड, कौन से मेथड में काम करता है? तो प्राकृतिक भोजन रोकथाम, मतलब रोग कभी लगने ही ना दे। जैसे दाल भात साग सारे के सारे अच्छे सलाद ऐसे विटामिन वाली चीज खाना खाएंगे तो आपको रोग से बचाए रखेगा, रोकथाम में काम करेगा। वैसे आरजीएल, स्पाइरलिना, मोरिंजी जूस से लेके सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी से बचाने के लिए काम करेगा। उसके बाद में होता है दवाइयाँ। दवाइयाँ इलाज पे काम करेगा। तो बुखार आ गया तो उस बुखार को ठीक करने का काम करेगा। इस तरीके से दवाइयाँ का काम होता है। उत्पाद, प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट में, उत्पाद में क्या वो बनता है? तो नेचुरल फूड जो होते हैं वो फूड सप्लीमेंट के रूप में आते हैं, पूरक के रूप में आते हैं। जो हमारे खाने के माध्यम से जो विटामिन, जो हम लोगों को मिनरल्स नहीं मिल पा रहे थे, वो विटामिन, वो न्यूट्रिशन हम लोगों को, है ना, मिल जाए खाद्य पूरक के रूप में। तो इस तरीके से हम लोग आरजीएल, स्पाइरलिना, मोरिंजी जूस सारा चीज अगर लेंगे तो फूड सप्लीमेंट के हिसाब से सारा विटामिन, न्यूट्रिशन सारा हमको मिलेगा। मगर जो होता है दवाइयाँ जो हैं वो औषधि के रूप में, ड्रग्स के रूप में आती हैं ना, है ना। मेन उसका तो किसी विटामिन से लेना देना उस हिसाब से नहीं होता है, वो सिर्फ सीधे सीधे बीमारी से ताल्लुक रखता है। लक्ष्य क्या होता है? भोजन का लक्ष्य होता है आपका हमेशा स्वस्थ बनाए रखना, आपको मजबूत बनाए रखना, आपको वेलनेस में कल्याण के लिए काम करता है। मगर दवाइयों का काम क्या होता है? जो आपकी गड़बड़ी आ गई, जो प्रॉब्लम आ गया उसको सुधार करना, करेक्शन करना। तो इस तरीके से होता है।
नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं आगे के पेज पे। स्वास्थ्य के 4 स्तंभ। स्वास्थ्य के 4 स्तंभ में अगर हम और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है, सकारात्मक मानसिक विचार। हमारा सोच, हमारा विचार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप कुछ गलत बोलते हैं तो आपका मुंह से आपकी कान की दूरी बहुत नजदीक में है, तो गलत चीज आपके कान में सबसे पहले जाएगा, दूसरों को बाद में। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो अच्छा चीज भी आपके सबसे पहले आपके कान में जाएगा। तो हमको क्या बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, अच्छा बोलना है। उसके बाद स्वस्थ जीवन शैली, हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या समझ सकते हैं कि हम लोग अच्छी चीज खाएं, अच्छी चीज पिए, है ना, गलत गलत चीजों का आदत अपने व्यवहार में ना डालें। बहुत सारे लोग जो चीजें स्टाइल के मामले में खाने लगते हैं, स्टाइल के मामले में खाते हैं, वही सारी चीजें उन्हें बीमारी के लिए काम करता है। तो हमें बीमारी में जाना नहीं है, हमें स्वस्थ जीवन शैली का प्रैक्टिस करना है। हम लोग कोई भी चीज खाने पीने से या फिर काम करने से पहले एक बार सोच लें कि हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदा करेगा या नुकसान। अगर नुकसान करेगा तो नहीं करना है, अगर फायदा करेगा तो करना है। तो उसी तरीके से हमें सोच लेना है, हमें शराब पीना है कि नहीं, सिगरेट पीना है कि नहीं, हम लोग को गुटखा पुकार खाना है कि नहीं, मोमो चाउमीन से लेके सारी चीजें हमें डेली इस्तेमाल करना है कि नहीं। तो इस तरीके से सोच लेना। हमें सोच लेना है कि एप्पल खाने से हमें फायदा होगा कि नहीं, है ना, सेब खाने से, हरा साग सब्जी खाने से फायदा होगा कि नहीं, हमें आर्टिफिशियल स्पाइना खाने से फायदा होगा कि नहीं। वो जीवन शैली में अपना आप सोच लीजिए। उसके बाद पौष्टिक आहार, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट हम लोगों के लिए स्वास्थ्य में बहुत रोल अच्छा करता है। अगर हम लोग अच्छे अच्छे हेल्दी डाइट लेंगे, है ना, हरे भरे साग सब्जियों से लेके अच्छी अच्छी चीजें हम लोग खाएंगे, कच्चे चीज ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। जितना ज्यादा पका हुआ खाएंगे उतने ज्यादा हम खुद पके हुए हो जाएंगे। पूरक आहार, सप्लीमेंटेशन, जो हम लोगों के खाने के माध्यम से विटामिन नहीं मिल पाते हैं तो हम लोग सप्लीमेंटेशन के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारे विटामिन वाले, है ना, चीज आते हैं, तो अलग अलग विटामिन के चीज। तो इसी तरीके से अगर हम लोग रिएक्शन का चाय कॉफी, है ना, स्पाइरलिना आजीजियर अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई भी पूरक आहार लेने की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को पूरक आहार का काम करेगा। तो हम लोगों ने अच्छा सोच विचार बनाया, हम लोग अच्छे लाइफ स्टाइल में हम लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कोई भी गलत प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी आहार पौष्टिक में भी अच्छा अच्छा कर रहे हैं और हम लोग सप्लीमेंटेशन भी अच्छा ले रहे हैं। तो हमारा स्वास्थ्य जो होगा वो मजबूत रहेगा, कभी भी गिरेगा नहीं। तो ये 4 पिलर हमें हमेशा स्वस्थ रखने का काम करेगा। और आगे बढ़ते हैं। विष और असंतुलन। शरीर में विष और असंतुलन आंतरिक और बाह्य कारकों से होता है, कि जैसे कि तनाव, अत्याधुनिक जीवन शैली, फ्री रेडिकल, वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल, रसायन, दवाइयां इत्यादि। तो हम लोगों के शरीर में विष और असंतुलन 2 ही कारण की वजह से होता है। मतलब हमारे शरीर में ये दोनों समस्याएं हमारे शरीर के अंदर के भी कारण की वजह से हो सकता है, बाहर के कारण की वजह से हो सकता है। और हवा पानी खाना तो आप सभी को मालूम है, रसायन इत्यादि, ये दवाइयां जितने भी केमिकल्स है उनके हिसाब से। अब यहाँ पे खाने की आदतें, बुरी आदतें, ये इंसान के पास ये खाने की बुरी आदतों की वजह से भी उनको रोग बीमारी लाने का काम करता है। जैसे अत्यधिक भोजन, टू मच ईट, तो ज्यादा से ज्यादा खाना, जो जरूरत है, आपका पेट की जरूरत है, आपका शरीर की जो जरूरत था उससे ज्यादा अगर खाएंगे तो भी आपको बीमारी में लेके जाएगा। बार बार भोजन करना, बार बार खाना, कभी भी कहीं पे भी मिल गया खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, मुंह कभी बंद ही नहीं रहता है कुछ लोगों का, तो वो भी हमें बीमारी का कारण करता है। जल्दी जल्दी खाना, बाप रे बाप, कितना जल्दी, जैसे ट्रेन छूट रहा हो, जल्दी जल्दी खाएं। बहुत सारे लोग क्या है कि खाना शुरू करते हैं, कुछ लोग क्या खाओ के खत्म कर देते हैं। तो ये जल्दी जल्दी खाना भी बीमारी का कारण होता है। अत्यधिक अम्लीय भोजन सेवन करना, ज्यादा से ज्यादा ऑयली फूड खाना, ये सारा चीज हम लोगों को बीमारी के तरफ लेके जाता है। अत्यधिक अम्लीय भोजन जो एसिडिक होता है, जो आज के डेट में सारा का सारा एसिडिक है। जैसे कच्चे कच्चे हरे साग सब्जियां, ये सारी चीज अगर हम लोग खाते हैं तो हमारा अल्कलाइन होता है, खाना यही चाहिए, मगर हम लोग पका हुआ, तेल भुना हुआ, ये सारा चीज खाते हैं जो एसिडिक होता है। अल्का मतलब एसिडिक होने की वजह से, अम्लीय होने की वजह से बीमारी लाता है। अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन करना, तो जब पका हुआ भोजन खाएंगे तो खुद भी पका हुआ हो जाएंगे, ये याद रखें। बहुत कम हरी सब्जी खाना, तो हरा सब्जी और फल फ्रूट, ये सारे सलाद वगैरह आइटम बहुत कम खाने के बाद में हम लोगों को दुनिया भर की बीमारी होने का कारण बनता है। नेक्स्ट, शरीर एक उत्तम चिकित्सक, बॉडी एज ए बेस्ट डॉक्टर। हमारा शरीर क्या है, सबसे बेस्ट डॉक्टर है। वो क्या काम करता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है ना, उनके साथ में लड़ता है और हमें बचाता है। तो किस तरीके से लगता है, प्रथम स्तर, है ना, ये फर्स्ट लेवल डिफेंस, हमें जब लड़ता है तो डिस्चार्ज फेज में, तो जितने भी जहरीले चीज हमारे शरीर में आते हैं उसको निकाल फेंकने का काम करता है, शरीर के अंदर से निकालने का काम करता है। दूसरा,
जब निकाल नहीं पाता है तो एक किनारे रखने का काम करने लग जाता है, जो चीज नहीं निकाल पाता है। उसके बाद तीसरा, थर्ड लेवल, ट्यूमर डेवलपिंग फेज, तीसरा में ट्यूमर डेवलपिंग फेज हो जाता है। तो इस तरीके से 3 फेज से हमारी शरीर लड़ता है। तो अब हम लोगों को इस तीनों चीजें के बारे में डिटेल में जानने की जरूरत है कि हमारी शरीर बेस्ट डॉक्टर कैसे है, कैसे हम लोगों को रोग बीमारियों से बचाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बचाव का प्रथम चरण, फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस, मुक्ति अवस्था, द डिस्चार्ज फेज। फर्स्ट, विषाक्त पदार्थ निम्न तरीकों से शरीर से निकलते हैं। तो सबसे पहले पसीना के माध्यम से, उसके बाद मूत्र के माध्यम से, यूरिन के, बलगम से, फ्लेगम और मल मिस्टूल के माध्यम से। तो बहुत सारे जो हमारे जहरीले चीज हमारे शरीर में होते हैं उन सभी को निकालने के लिए अलग अलग माध्यम है। पसीना से भी बहुत सारे शरीर के जहरीले चीज निकलते हैं, पेशाब के माध्यम से निकलते से, बलगम के माध्यम से निकलते हैं और स्टूल के माध्यम से, मलमूत्र के द्वारा निकलते हैं। तो इस तरीके से हमारा शरीर सारे जहरीले चीज को निकाल देता है जो हमारी शरीर की जरूरत नहीं है और हमको रोग बीमारी से बचाता है। अब जाते हैं सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस में, पुट असाइड फेज, बचाव का द्वितीय चरण, ये अलग रखने की अवस्था है। विष निश्चल तत्वों से के साथ मिल जाता है या पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाता है। टॉक्सिन्स विल बी क्रिस्टलाइज और कंबाइन विथ इनर मटेरियल। यूरिक एसिड और पत्थरी में बदलना, जैसे हमारे शरीर में यूरिक एसिड क्या है, वो क्रिस्टल के रूप में बन जाना होता है या फिर पत्थरी के रूप में बन जाना होता है। ये क्या है, ये दूसरा चरण है। जब हमारे शरीर के मतलब हमारा शरीर जब है, जब कचड़े को, शरीर के अंदर के टॉक्सिन को बाहर निकाल नहीं पाता है तो हमें क्या करता है कि उस सारे जहरीले चीज को यूरिक एसिड जैसे चीज में बना देता है या फिर पत्थरी की तरह, स्टोन की तरह बना देता है। निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल और वसा है ना, ये फैट्स जो हमारे बॉडी में बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स, ये सारी चीजें हमारे शरीर में क्या होता है, बना के उसको एक जगह पे रखने का काम करता है। तो दूसरा ये बचाने का तरीका है, जब जहरीले चीज इकट्ठा होने लगते हैं तो उसको इकट्ठा कर करके उसको फैट एंड कोलेस्ट्रॉल में उसे परिणत करता है और क्रिस्टलाइजेशन और यूरिक एसिड के हिसाब से और स्टोन के हिसाब से बनता है। अब जाके देखते हैं तीसरा चरण, थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस, ट्यूमर डेवलपिंग फेज, बचाव का तृतीय चरण, ट्यूमर के विकास की स्थिति। विषाक्त पदार्थ जो बहुत अधिक समय तक शरीर में निकल नहीं पाते वो स्वास्थ्य समस्याओं जैसे ट्यूमर के रूप में विकसित होते चले जाते हैं। तो ट्यूमर आपने जैसे सुना होगा कि कैंसर ट्यूमर से लेके अलग अलग ट्यूमर वाला चीज, तो ये सारी की सारी चीजें है ना, ट्यूमर जैसे फेज में हो जाना, वो क्या है कि हमारा बचाव है। जब शरीर से जहरीले चीज नहीं निकल पाते हैं तो ये ट्यूमर के रूप ले लेते हैं। जैसे छोटा छोटा डंडीफोर आना, वो भी ट्यूमर ही होता है। छोटे छोटे डंडीफोर दाने चेहरे पे निकल जाना, वो भी ट्यूमर ही होता है, मगर वो प्राण घातक नहीं होता है। शरीर के अंदर और भी ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर और या फिर आपके लंग्स में ट्यूमर या फिर और भी कई जगह पे ट्यूमर अगर हो गया, पाठे घर में बच्चेदानी में ट्यूमर बोलते हैं ना, कैंसर बच्चेदानी में ट्यूमर, तो उस तरीके से ट्यूमर अगर हो गया तो वो प्राण घातक होते हैं। तो ये कैसे बन रहा है, जब हमारे शरीर के अंदर की जहरीले चीजों की सर सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है तो ये तीसरे फेज में जाके वो ट्यूमर बनने का काम करता है। मगर खुशनसीब है आप सभी लोग, ऐसा ट्यूमर बनने ही नहीं पाता है। जो ट्यूमर बनने की शुरुआत होता है उसको आज ही डेट में हमारा ये डीएक्शन का प्रोडक्ट गैनोडर्मा से लेके सारे प्रोडक्ट हम लोगों को बचाने का काम कर देते हैं। तो डीएक्शन का प्रोडक्ट कार्जिजियल, स्पाइनला, कॉफी, सारी चीज इस्तेमाल करना है। गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है, कैसे, आरजी जो है ये शरीर के अंदर जितने भी जहरीले चीज है उसको निकाल फेंकने का काम करता है। तो ये ट्यूमर उमर बनने ही नहीं पाएगा, शरीर में जितने भी जहरीले चीज है वो इकट्ठा होने ही नहीं पाएंगे, पत्थरी बनने ही नहीं पाएगा, फैट जमा होने ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, ये समझने की बात है। और उसके बाद जीएल, तो जीएल जो है हमारे शरीर को बैलेंस रखने का काम करता है। तो अच्छे से हमारी शरीर अच्छे से भूख लगेगा, खाना पचेगा, शरीर में जांगर लगेगी, हम लोग एनर्जी लेवल महसूस करेंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा, शरीर ताकतवर महसूस करेगा, जो चाहेंगे वो काम कर पाएंगे, इस तरीके से पावर रहेगा। तो ये हमारे डीएक्शन का गैनोडर्मा का ताकत है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का स्वस्थ रहने के लिए यहाँ पे सिद्धांत बताया है ऑब्जर्वेशन थ्योरी में कि ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी अराइज फ्रॉम टू मेन कॉज। इंसान को बीमारी होने के मेन दो ही कारण बता रहे हैं, पहला विष, दूसरा असंतुलित शारीरिक प्रणाली, टॉक्सिन्स और इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो हमारे शरीर में जब जहरीले चीज ज्यादा हो जाते हैं तो भी हम बीमार होते हैं, और हमारा शरीर को जो काम करना चाहिए वो काम अगर वो नहीं करता है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। जैसे पेट को भूख ना लगना, पेट का काम है ना भूख लगाने का, वो ना करना। दिल का काम है कि अच्छे से पंपिंग करना, हार्ट रेट है ना,
दिल धड़कते रहना, अगर दिल धड़कना ही भूल गया, ज्यादा जोर से धड़क रहा है या फिर कम धड़क रहा है तो भी हमारा संतुलन में हो गया, तो वो भी बीमारी का कारण बन गया। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें डीएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और हमेशा स्वस्थ रहना है। दूसरा समीक्षा की बात करते हैं, सेकेंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी। ज्ञानोडर्मा शरीर की सहायता करता है, ज्ञानोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी। शरीर स्वयं अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखभाल करता है। जब हम लोग ज्ञानोडर्मा इस्तेमाल करते हैं तो ज्ञानोडर्मा क्या करता है, हमारे शरीर को अच्छा बनाता है और हमारी शरीर जो है वो ऑटोमेटिक हमें क्या करता है, बीमारियों से बचाने का काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा समीक्षा सिद्धांत। प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, ज्ञानोडर्मा द्वारा नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज्ञानोडर्मा डीएक्शन के प्रोडक्ट चाहे कॉफी, स्पाइरलिना, आरजीजीएल जो भी खाए उसके बाद में कुछ रोग बीमारी और पैदा कर दिया क्या। तो डीएक्शन का प्रोडक्ट कभी बीमारी पैदा नहीं करता है, बीमारी को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, जिसको हम लोग एलिमेंट रिफ्लेक्शन के हिसाब से बात करते हैं। तो प्राय ये देखा गया है कि ज्ञानोडर्मा मानव शरीर पर सचित व अचेत मुद्रा में कार्य करता रहता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सोलॉजी, इमोशनल, फिजिकल और एलिमेंट रिफ्लेक्शन, ये चारों चीज आपको दिख सकता है। रिफ्लेक्सोलॉजी सहज प्रतिक्रिया, इमोशनल मानसिक, फिजिकल शारीरिक, एलिमेंट रिफ्लेक्शन लक्षण। जैसे आप डीएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो आपको कुछ न कुछ लक्षण दिखने लगेगा, कुछ न कुछ आपको प्रतिक्रिया लगेगा, कुछ आपको महसूस होने लगेगा, है ना। कुछ आपको ऐसा, कुछ लोगों को डर महसूस होता है, कुछ लोगों को गुस्सा आता है, कुछ लोग लाल होते हैं, कुछ लोगों का बार बार टॉयलेट जाने का या फिर पेशाब करने का, ऐसे ऐसे अलग अलग लक्षण दिखाएंगे। तो ये एलिमेंट रिफ्लेक्शन होता है। तो ये एलिमेंट रिफ्लेक्शन में आपको समझ जाना है कि ज्ञानोडर्मा आपको काम करना शुरू कर दिया और ये आपको बीमारी लाने के लिए नहीं, समस्या बढ़ाने के लिए नहीं, समस्या निकाल फेंकने के लिए काम कर रहा है। अब आगे जाते हैं चौथा समीक्षा। चौथा समीक्षा सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं, खुराक। कैसे हम लोग डीएक्शन का प्रोडक्ट, हमें आरजीजीएल का सेवन करना है कि हम लोग रोग बीमारी से बच पाए। तो पहले सप्ताह में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जोड़ा, एक आरजी एक जीएल सुबह में ले और शाम को भी ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एक जोड़ा रोजाना ले। दूसरे सप्ताह में 2 जोड़े प्रतिदिन, तो एक जोड़ा सुबह एक जोड़ा शाम लेंगे तो 2 जोड़े प्रतिदिन हो जाएगा। तीसरे सप्ताह में 4 जोड़े प्रतिदिन, 4 जोड़े प्रतिदिन मतलब 2 जोड़ा सुबह 2 जोड़ा शाम लेंगे तो 4 जोड़ा हो जाएगा। चौथे सप्ताह में 6 जोड़ा प्रतिदिन, तो 1 2 4 6। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है कि आरजीजीएल का डोज बढ़ाना है। मगर ज्यादातर लोग हमेशा समस्या बड़ा बड़ा लेके आते हैं, घबराए हुए रहते हैं और जल्दी से फायदा चाहिए, तो हम लोग एक जोड़ा 2 जोड़ा वाला जो है पहला दूसरा सप्ताह वाला को बाईपास करके हम लोग डायरेक्ट ये है ना तीसरे या चौथे जोड़े से शुरुआत करना पड़ जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा समस्या लेके आ जाएंगे तो क्या होगा कि ये एक से शुरुआत नहीं कर सकते, इतना हम लोगों के पास समय नहीं होता है। तो 4 से लेके 6 जोड़े हम लोग मतलब 2-2 पेयर आरजीजीएल सुबह शाम या फिर 3-3 पेयर आरजीजीएल सुबह शाम या फिर सुबह दोपहर शाम करके ऐसे हम लोग चला सकते हैं। तो उसके बाद में क्या होगा कि उनका जो भी प्रॉब्लम है उसमें जाके काम करेगा। तो इस तरीके से अब हम लोग ऐसा, हम लोग अगर खाते हैं, नियम तो ये है कि एक एक जोड़ा खा रहे हैं, आपके शरीर में प्रतिक्रिया दिखा रहा है, आपको फायदे महसूस हो रहे हैं, तो आपको 2-2 करने की भी जरूरत नहीं है। अगर 2-2 जोड़ा खा रहे हैं तो उसमें फायदा दिखा रहा है तो 4-4 करने की जरूरत नहीं है। मगर 4-4 खाने के बाद में भी अगर प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है तो 6-6 कर सकते हैं। मगर 6-6 करने के लिए भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जितने पैसे आपके पास हैं उतने पैसे कंटिन्यू करके उतने जोड़े कंटिन्यू खाते रहें खाते रहें खाते रहें। ये पूछना भूल जाएं कि कब ठीक होंगे, कितने समय में होंगे, गारंटी है क्या। गारंटी मांगेंगे दुनिया भर के डॉक्टर और हॉस्पिटल के साथ में भटकना पड़ जाएगा, क्योंकि कोई गारंटी देने वाला नहीं है। रिजल्ट देखना चाहेंगे तो डीएक्शन में बहुत सारे एक से एक रिजल्ट हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से ठीक नहीं हुए केस थे वो सब यहाँ पे आके ठीक हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम सभी को जानने की जरूरत है। अब देखते हैं यहाँ पे एसिड वर्सेस अल्कालाइन थ्योरी, अम्लीय बनाम क्षारीय सिद्धांत। अम्लीय क्या होता है, ये जो तेलीय चीज होते हैं, जैसे बर्गर दिखाई दे रहा है ना, तो इसे बर्गर ही नहीं, बर्गर के साथ साथ में आपके दाल भात सब इसमें अम्लीय में आते हैं। आपके साथ साथ में यहाँ पे देखिए मांस, कोला और परिसंचारित ऐसे भोजन मतलब प्रोसेस फूड जो भी हमारे आते हैं, कुरकुरे फुरकुरे थुरथुरे सुरसुरे, ये सारी चीज भोजन में है ना, ये सारी चीज आते हैं। चीनी वाले चीज, मदिरा वाले चीज, ये सारी की सारी क्या है, एसिडिक फूड है। तो ये एसिडिक चीजें हम लोग खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी शरीर में समस्या बढ़ता है। बाजार का कॉफी, ब्लैक टी,
पी, ये सारी चीजें मार्केट का क्या है, वो एसिडिक ही होता है। मगर हमारा डीएक्शन का एक मैं जैसा ब्लैक कॉफी और हमारा डीएक्शन का टी जो है वो अल्कलाइन टी है। लोग उस ब्लैक कॉफी की तरह मतलब बाजार के ही चाय कॉफी की तरह सोचते हैं, मतलब अम्लीय होगा, रोग बीमारी लाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है, ये समझने की जरूरत है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों को खाने की जो जरूरत है, ये हरे भरे साग सब्जियां और कच्चे फल फूल हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए। साग, बाजरा, गेहूं, मक्का और सब्जियां, ये सारे चीज क्या हैं, हमारे शरीर के लिए क्षारीय भोजन है। और ये जितना ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा हमारी शरीर क्या होता है कि रोग मुक्त रहता है, हम लोगों को बीमारी से बचाने का काम करता है। अगर हमारे थाली में ये तेलिए वाला चीज है ना, थाल भर के 4 भाग के 1 भाग है, तो ये 3 भाग भरा हुआ होना चाहिए, मगर हम खाते ही उल्टा है, तो रोग बीमारी का हम लोग कारण बनते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को चेंज करना है। अगर हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, ये रिएक्शन के प्रोडक्ट अपने जीवन में लागू करना है। रिएक्शन की यही चाय कॉफी पीना है, यही स्पाइलना है, यही आरजीजल, यही मोरेंजी जूस, ये सारी चीज अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों के बॉडी को, जो अम्लीय बॉडी था उसको अल्कलाइन करने का काम करता है। रिएक्शन के क्षारीय भोजन जैसे आरजीएल, चाय, लिंजी कॉफी, स्पाइना और नोनिजी आदि का भरपूर सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी को ये अल्कलाइन कराएगा और बीमारी से बचाएगा। उसके बाद इंजाइम थ्योरी, इंजाइम थ्योरी बोलता है समस्या मधुमेह नहीं है, समस्या है हमारा खान पान। तो यहाँ पे बताया गया डायबिटीज प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय, है ना, मधुमेह की समस्या कारण है अग्नाशय का, अग्नाशय की वजह से होता है, पेनक्रियाज की वजह से होता है। अग्नाशय की समस्या कारण है हमारे पाचन संबंधी समस्या की वजह से, और पाचन संबंधी का समस्या है हमारे खान पान की वजह से। और हमारा खान पान की समस्या वैसे ही नहीं है, खान पान में समस्या एक ही चीज की वजह से है, हमारा एंजाइम की कमी। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, डेड खाना खा रहे हैं, पता नहीं कब वो मर चुका था धान, पता नहीं कब मर चुका था वो गेहूं, उसको सालों साल रखने के बाद में कुटवा के पिसवा के उसके बाद में उसको खाते हैं। तो मरे हुए खाना को खाने में एंजाइम नहीं मिलता है। जितना ताजा हरी सब्जियां और हरे साग सब्जी फल फूल खाएंगे उतना हम लोगों को एंजाइम मिलेगा, ताजा चीजों में मिलता है। जितना ज्यादा वो दिन बीतता चला जाता है एंजाइम उतना कम मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो एंजाइम का भरमार है यहाँ पे, एंजाइम का भरमार है। ओ माय गॉड, दावत ही दावत है एंजाइम का। अगर आप आरजीजेल, स्पाइना, मोरिंजी जूस अगर आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर को जो एंजाइम चाहिए वो पूरा का पूरा एंजाइम मिलेगा। तो एंजाइम मिलेगा तो हमारा खान पान सही हो गया, हमारा पाचन संबंधी समस्या जो था वो भी हट गया, हमें हमारे पेनक्रियाज सही हो गए, पेनक्रियाज सही हो गए तो शुगर भी ठीक हो गया, सिंपल सी बात। तो इसी तरीके से सारे अंग प्रत्यंग अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट, हरित सिद्धांत, हमारा ग्रीन थ्योरी। ग्रीन थ्योरी बोलता है कि जब लाल रक्त कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं तब इन्हें तिल्ली स्प्लीन में पृथकीकरण के लिए अग्रेषित किया जाता है। इसके बाद ये लीवर के माध्यम से पुनः पृथकीकरण के लिए अग्रेषित की जाती है। तत्पश्चात ये गुर्दे में प्रवेश करती है और हार्मोन्स बनाते हुए अस्थि मज्जा के द्वारा हीमोग्लोबिन बनाती है, जो आगे जाकर पुनः निर्मित लाल रुधिर कोशिकाएं बनाती है। तो हमारे ब्लड बनने के लिए इसके प्रतिक्रिया को बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन रेड ब्लड सेल्स डाई इट सेल्स टू स्प्लीन, स्प्लीन से फिर डिकम्पोजिट होता है लीवर में, लीवर से किडनी में जाता है, किडनी से बोन मेरो में, और बोन मेरो में ही हमारा रेड ब्लड सेल जो हमारे शरीर में है ना, कटने के बाद लाल खून बहता है, जो हमारी पूरी की पूरी शरीर में खून की जो एक कहता है ना बहाव खून, तो पूरी शरीर में खून दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। तो ये खून बनाने वाला काम कहाँ से शुरुआत हुआ, तो ये हमारा ग्रीन चीजें खाने की वजह से होगा। अगर हम लोगों का वो ब्लड जो है, अब क्या होता है 1 से 20 दिन के बाद में वो फिर डिकम्पोज होता है, टूटता है, टूटने के बाद में उसको रीयूज करके मतलब रिसाइकल करके फिर से ब्लड बनाया जा सकता है। और उसके लिए हमारे स्प्लीन, लीवर, किडनी, बोन मैरो सब सही रहने होंगे। और ये सब सही तभी रह पाएगा जब हम लोग अपने खाने में ऐसा हरी भरी चीज खाएंगे। अभी बहुत सारी चीज हम लोग मार्केट में हरा भरा दिखता तो है, मगर वो एग्जैक्टली हरा भरा की जगह पे वो केमिकलाइज होता है। मगर रिएक्शन का स्पाइलना जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा शुद्ध और 100% नेचुरल हरा भरा चीज है जिसमें कोई केमिकल नहीं है, जो हार्ट, लीवर, कलेजे, किडनी सभी पेशेंट को दिया जा सकता है, अभी अभी जन्मे बच्चे को दिया जा सकता है, गर्भवती महिला को दिया जा सकता है। और ये इस्तेमाल करने के बाद में हमारे शरीर में जितना खून चाहिए वो सारा का सारा खून बनाने का काम करता है। तो इस तरीके से हम लोगों को स्पाइलना कितना खाना चाहिए, गिन के खाना चाहिए, 2-2 4-4 टुकड़ा, या फिर जम के खाना चाहिए, ये आपको सोचना है।
और डीएक्शन कंपनी बोलती है 3-3 स्पाइरलिना सुबह शाम खाएंगे तो आपके शरीर के लिए जो जरूरत की विटामिन है वो मिल जाएगा। मगर किसी कारणवश समस्या में है तो आप 6-6 स्पाइरलिना सुबह शाम खाएं तो आपको जो समस्याएं हैं वो समस्याओं से बचने का काम करेंगे। कुछ महानुभाव हैं जो स्क्रीन में लिखने का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने स्क्रीन में लिखने वाला काम को रोक दें, आप ज्यादा स्मार्ट ना बने सर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। आपके चेहरे के लिए कौन सी चीज अच्छा है? जो आपके पेट के लिए अच्छा है। जो पेट के लिए अच्छा है वो आपके फेस के लिए भी अच्छा है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें कॉस्मेटिक आइटम, गैनोडर्मा, एलोवेरा, ये सारी चीजें मिला उला के हमारे डीएक्शन प्रोडक्ट नेचुरल चीजों से बनाया हुआ है, ये हमारे पेट के लिए भी अच्छा है। और वही चीज ये कॉस्मेटिक आइटम में डाल के बना दिया गया है तो हमारा फेस के लिए भी अच्छा हो गया। मगर मार्केट में बहुत सारी केमिकल वाली चीजें मिला के बनाई हुई होती हैं जो हमारे पेट के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं, तो हमारे फेस के लिए कैसे अच्छी होगी? मगर ये सारी की सारी डीएक्शन के प्रोडक्ट, चाहे साबुन हो गए, मसाज तेल, शैम्पू, क्रीम, लोशन, लोशन और जेल, फेस वॉश और डे क्रीम, नाइट क्रीम और चबी बेबी ऑयल, ये सारी की सारी चीजें क्या है कि हमारे पेट के लिए भी अच्छा है तो हमारे फेस के लिए भी 100% अच्छा है। तो हमेशा ऐसे खूबसूरत दिखना चाहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो आप क्या कर सकते हैं इस्तेमाल, ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा। अगर मार्केट में जाएंगे, मार्केट वाली अलग अलग हीरो हीरोइनी वाली प्रचार वाले लेंगे तो 100% केमिकलाइज है, वो आपके पेट के लिए भी अच्छा नहीं है तो आपके फेस के लिए 100% अच्छा नहीं होगा, ये बात मान के चलें। और समस्या जब निकलेगा तो आने वाले दिन में परेशानी ही झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कौन कौन डीएक्शन का प्रोडक्ट आरजीएल स्पाइना डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट ले सकता है। तो 7 ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर 7 लोगों को दे सकते हैं। सबसे पहले गर्भवती स्त्री, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो प्रेग्नेंट महिलाओं को भी डीएक्शन का प्रोडक्ट अगर हम लोग देते हैं तो बच्चा भी एकदम स्वस्थ रहता है। बच्चे के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, हार्ट, लिवर, कलेजा, किडनी, जो बनावट होता है वो एकदम अच्छे से बनता है। और शुरुआती दिनों में और ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि शुरू शुरू में ही हार्ट बन रहा होता है, शुरू शुरू में किडनी बन रही होती है, शुरू शुरू में कलेजा बन रहा होता है। उस टाइम पे डीएक्शन के प्रोडक्ट जम के इस्तेमाल करने की जरूरत है। उसके बाद में भी जरूरत है क्योंकि बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, माँ हमेशा स्वस्थ रहे, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को हमेशा लेना चाहिए। दूसरा, शिशु, जो अभी अभी बच्चे जन्मे हैं उनको भी एकदम जरूरी है क्योंकि उनको अब खुराक ज्यादा चाहिए, उनको अब शरीर का वृद्धि विकास करना है, उनको रोग बीमारी से बचाना है। तो ऐसे छोटे छोटे जो अभी अभी जन्मे बच्चे हैं उन लोगों को भी जरूरी है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तीसरा, छात्र छात्राएं, जो स्कूल जाने लगे बच्चे हैं उनको भी जरूरी है। उनको देंगे तो वो भी बीमारी से बचेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खेलकूद में आगे रहेंगे। किशोर किशोरियों में हार्मोनल चेंजेज आते हैं, लड़का लड़का की तरह बनेगा, लड़की लड़की की तरह बनेगी, उनके हार्मोनल चेंजेज होंगे, शरीर में कुछ चेंजेज आते हैं। उन सारी चीजों को बैलेंस करने का काम करेगा डीएक्शन का प्रोडक्ट, इसलिए किशोर किशोरियों को भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। विवाहित जोड़ी में, मेरिड कपल्स, विवाहित जोड़ी में एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ में रहना और साथ साथ में ताकतवर चीजें ऐसा इस्तेमाल करना, हमेशा मजबूती के साथ में रहना, है ना, तो एनर्जी लेवल को हमेशा मेंटेन करने का काम करता है। तो विवाहित जोड़े को भी देना है ना, ताकत में कोई कमी ना आए, है ना, कहीं कमजोरी आ गई, अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम निकल आया तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे और दुनिया भर की बीमारी भी आ जाएंगे। तो वो सारी समस्याओं से बचने के लिए विवाहित जोड़ी भी इस्तेमाल करें। उसके बाद वरिष्ठ नागरिक, सीनियर, बूढ़े लोगों को खाने पीने का मन करता है क्या? बिल्कुल नहीं, जूस पी लिया हो गया, बस उनका खाना वही रहता है, खाने पीने का कोई इच्छा नहीं रहता। जो आदमी पहले पूरा थाल भर भर के खाना खाते थे, अब वो बच्चे की तरह छोटे छोटे कटोरे में थोड़ा सा बस खाना खाते हैं, तो शरीर में विटामिन नहीं पहुंच पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, तो कहाँ से पूरा कर सकते हैं? तो डीएक्शन का प्रोडक्ट, हार्जिजेल, स्पोंजा, मरीन जूस, कॉफी, सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करा सकते हैं। जो भी मन करे वो खाएं और हमेशा स्वास्थ्य की तरफ जाएं। और सातवां, बीमार लोग, तो जो लोग भी बीमारी में हैं, कोई समस्या में है, तकलीफी में है, अगर डीएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो जल्द से जल्द बीमारी से बाहर आते हैं। आपको हम बताएं, डीएक्शन में ऐसे ऐसे भी अजूबे देखे गए हैं जो 10-10 सालों से होश नहीं आया था, कोमा में थे, सिर्फ सांस ले रहे थे, नाम था कि जिंदा थे। ऐसे लोगों के जीभ के नीचे भी आरजीएल जैसे प्रोडक्ट को रखा गया और महीने दिन जाते जाते वो आरजीएल ने काम किया और उनको होश आ गया। तो क्या करना है कि बीमार लोगों को भी देना है, हार्ट, लीवर, कलेजा, किडनी, ऐसे सारी की सारी बीमारी वाले लोगों को भी देंगे तो बीमारी में से बाहर आ सकते हैं। इतना पावर है, गारंटी मांगेंगे नहीं मिलेगा, जाइए जहाँ गारंटी मिलता है वहीं ले लीजिएगा, जो बड़े बड़े डॉक्टर से मिल जाएगा ले लीजिएगा। मगर हाँ, ठीक होना चाहते हैं तो डीएक्शन में स्वागत है। बहुत सारे लोग ठीक हो गए हैं, बड़े बड़े बीमारी को ठीक कर दिए, बड़का बड़का डॉक्टर
आज माथा पीट रहा है कि ये कैसे हो गया, उसको भी नहीं मालूम। तो यही चीज है, डॉक्टरों से भी बढ़कर सबसे बड़ा डॉक्टर है ना हमारा शरीर है, और हमारे शरीर को बनाने वाले उससे भी कई गुना बड़े डॉक्टर ऊपर वाला भगवान प्रकृति है। और प्रकृति का ही ये चीज है हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट, ज्ञानोडर्मा से लेके सारे प्रोडक्ट। तो प्रकृति में जाएंगे तो सारी समस्याओं से बचेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आज आपने समय निकाला और ज्ञानो ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया। उम्मीद है आप सभी को बहुत सारा चीज में जानकारी देने के, सिखाने के, बताने के कामयाब हो पाया होगा। तो मैं यहाँ पे फीडबैक लेना चाहूंगा सबसे पहले अनीता मिस से। अनीता मिस यहाँ पे हमारे साथ में है। आज का प्रोग्राम आपने जो सुना देखा उसके बारे में फीडबैक दें, आपको क्या क्या चीजें समझ में आई। गुड मॉर्निंग अनीता मिस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग अनीता मिस। सर आज का प्रोग्राम आपने बेसिक बातें बहुत अच्छे से बताए, जैसे कैसे हम किसी किसी प्रोडक्ट दे सकते हैं, और ऐसे ही यस यस यस। हमारे जैसे हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो किस तरह से वो बाहर निकलेगा, और हमारे पिलर्स जो स्वास्थ्य के 4 स्तंभ। यस यस। ओके ओके, वेरी नाइस। आपने अच्छे से जाना है, सुना है, मगर अच्छे से बता नहीं पा रही हैं। तो इस वीडियो को आप यूट्यूब में देख लीजिएगा, अपलोड कर देंगे, और यही बताना सीख जाएंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। ओके मिस, ओके थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं लक्ष्मी बानिया जी के पास। लक्ष्मी बानिया छेत्री मैडम है हम लोगों के साथ में। अपने आप को अनम्यूट करें और अपने बातों को रखें कि आज का प्रोग्राम आपने क्या क्या सुना, कुछ चीजें क्या क्या समझ में आई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्वास्थ्य के 4 स्तंभ बहुत अच्छा लगा सर। प्रोडक्ट के बारे में हमको बहुत अच्छा समझने बुझने को मिला। इस तरह हम लोग प्रोडक्ट खाते हैं तो हमारे शरीर में काम करता है। दवा का काम अलग है, हमारे प्रोडक्ट का काम अलग है। सब प्रोडक्ट है तो हम लोग को खाना अच्छा खाना है और तो लेना चाहिए, बहुत अच्छा है सर। आप सुने हैं ओके, अच्छी तरीके से ले नहीं पाए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। यूट्यूब में इसको अपलोड कर देंगे, फिर उसके बाद में देखिएगा ना। ओके, उपेंद्र साहब सर हैं हमारे साथ में। उपेंद्र साहब सर से भी हम लोग सवाल करेंगे। सर गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रोग्राम है आपने कुछ देखा सर, आज जो प्रोग्राम चला? गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लगा सर। आप RGGL कैसा खाना चाहिए ये बताए सर, बहुत अच्छा लगा। और किस किस को खाना चाहिए, किस हालात में खाना चाहिए, कितना जोड़ी खाना चाहिए, ये सब बताए, बहुत अच्छे से बताए आप सर। समझने वाले को बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तरह से अपने भाषा में समझाए सर। बहुत अच्छा लगा सुन के सर। मैं तो मीटिंग में हमेशा, भले मेरा वीडियो चालू नहीं था, लेकिन मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। बहुत अच्छी तरह से आप जानकारी दिए, प्रोडक्ट किस किस तरह से यूज करना चाहिए, कितना जोड़ा खाना चाहिए, स्पिरुलिना, RGGL किस तरह से खाना चाहिए, बाहर सामान खाने से क्या मिलता है, रिएक्शन प्रोडक्ट खाने से क्या मिलता है, इस तरह से सब बहुत अच्छा जानकारी दिए सर। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सुरेंद्र कुमार पटेल सर के पास। तो सुरेंद्र कुमार पटेल सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अनम्यूट योरसेल्फ और आज के प्रोग्राम का फीडबैक दें सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा सर। हेल्थ कैसे बचा कर रखना है, स्वस्थ कैसे रहना है, और सबसे बड़ा अगर धन है तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस बात को आप एकदम पूरी तरह प्रूव कर दिए सर। मीटिंग को मैं वीडियो नहीं चालू कर पाया था क्योंकि कुछ लोग आ गए थे, वो सांस का प्रॉब्लम था सर। तो 2-in-1 स्पॉलिना मसाला टी पेस्ट ये रिकमेंड बात करना समझाना देने में थोड़ा सा समय निकल गया। मैं बताया था कि सुबह मेरे पास 10 बजे तक ऐसे ही आते हैं कि 10 बजे तक मैं घर पे रहता हूँ, सबको मालूम हो गया है। तो लेकिन
आपका सारी बातें मैं सुना, बहुत अच्छा लगा। और सुनना तो है ही है सर, किसी भी हाल में आपको छोड़ना तो है ही नहीं है। तो आप जो अभी बता रहे थे कि कैसे लेना है आरजीजीएल और कैसे देना है आरजीजीएल, आज सर थोड़ा अगर समय हो तो मैं 5 मिनट इसी तरह आपसे बात करता हूँ जो, और सभी लोग सुनेंगे, बहुत अच्छी बात भी है मेरे लिए और सर सभी के लिए। ओके, ये हम लोग सेकेंड सेशन में करना पड़ेगा, क्योंकि समय जो है 5 मिनट जी का, वो अगले सेशन में हो पाएगा सर। तो अगले सेशन में जरूर आपकी बात सुनेंगे सर, है ना? ठीक है सर। जरूर बात करना चाहिए। कुछ ऐसा है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और लोग सुनेंगे तो लोगों के सामने भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, और हमारे लगे सिर्फ समाधान है, तो 100%। समाधान तो बांटना ही। कोई यस बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो यस एक आ गया है प्रॉब्लम, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपसे मार्गदर्शन लूंगा ओके कैसे सॉल्व ओके करना है जैकी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर। अच्छा। ओके, थैंक यू अच्छा, सर, थैंक यू। अब हमारे साथ में कोमल जी हैं, कानपुर से। कोमल जी अनम्यूट करें, आपसे भी हम लोग बात सुनेंगे। आपने प्रोग्राम सुना आज पूरा, क्या क्या सुना आज के प्रोग्राम में, कुछ बताएं। गुड मॉर्निंग, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अब फिर से 1 मिनट में फिर से हो गया म्यूट, एक बार फिर से म्यूट करें। हाँ, हो गया। अब बताएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर। हम्म। खाने पीने के लिए बातें किए और कैसे खाना चाहिए, ये सब बातें किए, हमें बहुत अच्छा लगा। ओके बस यही। ओके 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 ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि आपने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने सुना। तो हमारा समय जो है समाप्ति की ओर है, तो सभी पार्टिसिपेंट कृपया रिज्वाइन करें, और हम लोग सेकेंड सेशन में जाके फिर कंटिन्यू बातचीत करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज रिज्वाइन ऑल।